ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले आएगा। आज अपन एक न्यू वैरायटी वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं। अब दो क्वेश्चंस लाया हूं आज, अपने को दोनों सॉल्व करना है। देखिए, पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। एक्स कंपनी वेंट इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन। एक एक्स कंपनी नाम की कंपनी है जो अपनी इच्छा से लिक्विडेट हो रही है 1 अप्रैल 2015। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों भाई, इंटरेस्ट रहा तो उसमें काम में आता बहुत। हाँ, ऑन विच डेट इट्स पोजिशन वॉज अंडर। अब देखो, अभी तक के आपको एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन किए, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन था बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। कभी कभी डाटा ऐसे भी आएगा। ओके, 4 मार्क में मेरे को लगता नहीं कि वो बैलेंस शीट देगा, वो आपको इसी तरीके का डाटा देगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 80,000 की, अदर फिक्स एसेट दिया है 2,60,000 की, स्टॉक लिया है, डेटा लिया है, लोन्स लिया हुआ है। ये लोन्स हमने बांटा हुआ है ना, लोन ये दिया हुआ है हमने, ये एसेट है मेरी एक्चुअली। और कैश अपने पास लिक्विड एसेट पड़ी है। एंड करंट ईयर में लॉस सफर किया है। ये लॉस कैसे मालूम पड़ा सफर किया है बच्चे लोग? एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट। अगर यही लायबिलिटी में होते तो प्रॉफिट होता। तो ये वैसे भी हम लिक्विडेशन के वक्त कंसिडर करते नहीं है, छोड़ देना। अब लायबिलिटीज में आओ। पहला दिया है शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लोन्स, हाँ, अभी लोन कौन सा है भाई? फुल्ली है, पार्टली है, प्रेफरेंशियल है कि अनसिक्योर्ड, देखना पड़ेगा। अब देखिए, लोन यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख का, और इसको सिक्योर्ड किया हुआ है लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तीन एसेट दिए भाई। अच्छा, तीनों एक ही है, हाँ, 80,000 की। अब देखो 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 क्या बोल रहा हूं वहां पे। अगर मैं बुक वैल्यू पकड़ूं तो लोन लायबिलिटी की अमाउंट ज्यादा है एसेट से, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे उसने घुमाने के लिए एक लाइन दे दी। आप अगर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा तो अच्छे से, और वो लाइन है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर रियलाइज्ड बाय सिक्योर क्रेडिटर फॉर ₹1,20,000। और मजे की बात सुनो, क्या है यहाँ पे? ये एग्जाम्पल है जहां पे, बोलो बोलो क्या, जहां पे लिक्विडेटर ने ये एसेट नहीं बेची है, सिक्योर क्रेडिटर ने बेची हुई है। यानी अपने को वहां पे फिर ये अब एसेट रिसिप्ट साइड में डिस्प्ले करनी पड़ेगी नहीं। प्लान कैंसल। पूछो क्यों बच्चा लोग? क्यों पूछो ना बेटा, क्योंकि वो लिख के दिया वहां पे क्वेश्चन में, पढ़ो ना। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है ना बेटा, नहीं लिखा हुआ है? दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? ये क्या क्वेश्चन उसने लिख के दिया ना बेटा अपने को, उसने स्पष्ट में क्या लिख के दिया है कि लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी जो है वो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर ने बेचा है। बेचने को रियलाइज बोलता है, इसलिए। आगे, एंड अदर, अच्छा सॉरी, हाँ इधर आओ। तो अभी ये अपन मान लिए, क्या मान लिए बच्चा लोग बताओ? अपन ने ये मान लिया कि ये जो है, ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे, अब क्रेडिटर दिया है। अब जब भी तुमको सिर्फ क्रेडिटर देता है, क्रेडिटर, तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड करके देता है, अगर आपको याद होगा तो नीचे अपन एक वर्किंग दिखाते हैं जहां पे अनसिक्योर्ड एक्चुअली कितना है वो अपन दिखाते हैं। लेकिन यहां पे तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि उसने निकाल के दिया वेबसाइट में कि टोटल अनसिक्योर क्रेडिटर है 2 लाख के, लेकिन इसमें से 10,000 रुपए जो है वो लॉ ने उनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिए हुए। क्या दिए हुए? अब एक क्वेश्चन और आता है मन में कि सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट लिखा क्यों दी नहीं आपने, हम कौन सा लेना? ये तो अभी आपने जितने भी एग्जाम्पल कराए उसमें रेडीमेड दिया। मैं लिस्ट देखता हूँ, अगर हुआ तो मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है? मेरे को भी एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया, उसमें मिल नहीं रहा है, बट अगर पीडीएफ मिलते हैं तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा, लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, तो अब इसमें क्या हुआ है, अब टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अगर 2 लाख के है तरुण, अब उसमें से 10,000 रुपए प्रेफरेंशियल हो गए, तो बताओ क्या होगा? यानी अनसिक्योर्ड कितने हुए फिर? 1,90,000।
अब 1,90,000 कैसे है बताना पड़ेगा क्या, ठीक है आगे चलो। तो लायबिलिटी तीन ही है, एक तो ओन कैपिटल है, बाकी दो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। अदर एसेट्स वेयर सोल्ड ₹40,000, अदर एसेट 40 की बेची गई। डेटर एंड स्टॉक रियलाइज 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, यानी डेटर 20,000 के और स्टॉक 10 के। नथिंग वॉज रियलाइज फ्रॉम द लोन्स। अच्छा टोटली बैड। देखो बुरे वक्त में कंपनी के जिसको लोन दिया था कंपनी ने लोन दिया था पहली बार, वो क्या हो गया, बेड डेट हो गया, तो 1 रुपया भी मिला नहीं। तो अभी ये एसेट रिसिप्ट साइड में दिखेगी क्या बच्चे लोग, तो अभी ये एसेट अपन को दिखाने की जरूरत नहीं है। और कैश तो वैसी होती है, कैश कभी चेंज होती क्या, 500 का नोट 500 का रहेगा बेटा, कितना भी करा ना, ठीक है आगे। The liquidity is entitled to get a fixed remuneration ₹1,000। चलो अच्छी बात है, एसेट्स पे 1,000 रुपए ले रहा है, उसने निकाल के दे दिया रेडीमेड। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है आगे, प्लस यानी साथ में 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड एंड, ये एंड करो वहां पे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी 2% अलग से वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स पे ले रहा है। अब मेरे ख्याल से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तक के तो पेमेंट अपने पास पैसा होता ही है, तो इस पे तो उसको पूरा मिलेगा, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे पूरा नहीं मिलेगा। तो अपन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, लिखा के दिया ना फॉर्मूला बच्चा लोग, अगर पूरी अमाउंट पेड नहीं हुआ तो अप्लाई करना फॉर्मूला। आगे क्रेडिटर्स वहां पे फुल स्टॉप चाहिए। लिक्विडेटर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अमाउंट ₹1,000, यानी 1,000 रुपए काहे के लग गए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के। अब देखो नाम क्या दे रहा है उसने, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, दिख रहा है आपको, यानी कभी कभार लिक्विडेशन एक्सपेंस आपको ऐसे पॉकेट एक्सपेंस दिखेगा। लिक्विडेटर काम कर रहा था, इस दौरान उसको 500 रुपए की रेवेन्यू स्टैम्प, कभी ये कभी वो 500 रुपए की टिकट, ये 5 रुपए की टिकट रेवेन्यू स्टैम्प नहीं आती, वो वगैरह वगैरह लगा के ऐसे 1,000 रुपए लग गए, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस है। आपको नया है क्या, कुछ भी नहीं है। तो नया क्या है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल कराने का जो मकसद था, एक तो पहला वैरायटी न्यू है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते वक्त भी वो ले रहे, क्या दे रहे, कमीशन। फिक्स रेम्युनरेशन है एसेट रियलाइज पे, एसेट रियलाइज पे 1,000 रुपए फिक्स ले रहा है। वैसे क्या होता है, वैसे परसेंटेज होते हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया यहाँ पे एसेट रियलाइज पे उसने 1,000 रुपए फिक्स बोल रहा है वो, यानी एसेट पे बात अटक गई, कम हो गई, यानी कम एसेट का जो पार्ट है वो क्लियर होगा। क्यों, वो कितने भी एसेट बेचे 1,000 रुपए वो फिक्स उसने कमीशन ले ली उस पे। अब लिक्विडेटर दो चीजों पे रेम्युनरेशन रहता है ना, पहला एसेट रियलाइज पे और दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। अब यहाँ पे एक तीसरा भी जंपा मारा, किसने, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी कमीशन ले रहा वो, लेकिन एसेट रियलाइज करते वक्त वो 1,000 रुपए फिक्स ले रहा है। ठीक है, चलो प्रोफार्मा जल्दी बनाएंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है। चलो तो यहां लिखेंगे अभी, अच्छा कैश एसेट रियलाइज में दिखाएगी, ऊपर दिखाए, चलो ऊपर दिखा के फिर अपन देखो यहाँ पे कैश, अब कैश नेम नाम दिया कि कैश बैलेंस नाम दिया, देखो क्या दिया उसने, ओनली कैश दिया, ठीक है। हाँ बोलो कितना है, अब देखो यहाँ पे टू एसेट रियलाइज, ऐसे लिखा था ना बेटा मैंने, है ना, 2 आता है ना इसमें, 2 लिखा था ना आपको इसमें। चलो अब एसेट रियलाइज में क्या कहेंगे बच्चे लोग बताओ, अब उसमें क्या क्या दिया है, अदर फिक्स एसेट्स। अब अदर फिक्स एसेट्स कितने की जा रही देखो तो, कितने की जा रही बच्चे लोग देखो तो, 40। ओके और क्या है देखो बच्चे लोग, डेटर्स, डेटर से मिल रहे पैसे, कितने मिल रहे डेटर्स से,
10 20 मिल रहे, 20, ओके। हाँ, और क्या है, स्टॉक। अब स्टॉक कितने का बिक रहे, 10 का, ठीक है। और क्या है देखो, एक मिनट, कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है देखो, अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पे, तो कहानी में ट्विस्ट ये है, ये देखो, क्या है बताओ कहानी में ट्विस्ट। इक्विटी शेयर, 5,000 इक्विटी शेयर्स ने 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए ही पेड है, तो 20 रुपए अभी कॉल करेंगे ना यहाँ पे। जनरली क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको, ठीक है, और नहीं लिखा तो फुटनोट दिखाना फिर, हाँ लेना है, ठीक है। या मैं लिखा दूं क्वेश्चन में, यहाँ पे यहाँ लिख लो क्वेश्चन में, आपको लिख के आएगा जनरली, लिक्विडेटर्स called uncalled up amount called uncalled up amount to equity shareholders। जनरली आपको लिखा रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन गया है कि अभी तक के हमारे जितने भी हमने सॉल्व कराए जहां पे पार्टली पेड अप है और हमने छोड़ दिया उसको, नहीं ना। देखो एक आध नोट्स निकालो फटाफट फास्ट। अब अगर आपके क्वेश्चन में कोई अमाउंट अगर अनकॉल्ड अप है, क्या है बच्चा लोग, अनकॉल्ड अप है, देखो 100 का शेयर है, 80 रुपए मांगे, यानी 20 रुपए अभी तक के नहीं मिले हैं, तो आप क्या करोगे बच्चा लोग, तो फिर वहां पे अभी लिक्विडेशन के वक्त मांग लेना, ठीक है। और जब कुछ नहीं दिया है तो इट इज अज्यूम सबने पेड भी किया हुआ है, और हम यहाँ पे फुटनोट लिख के आएंगे, फुटनोट नीचे, ड्यू टू absence information about the uncalled up amount of the shareholder, so I consider liquidator called the uncalled up amount at the time of liquidation and all shares holder are deemed to be paid, ठीक है। ड्यूली पेड लिखा तो उसे ना, डीम टू बी ड्यूली पेड। चलो, तो अभी यहाँ पे नोटा आने का सोर्स एक ये भी है भला। अब बताओ एसिड और कौन सी रियलाइज किया अपन ने, बस ना इतनी है ना, वो तो अलग से करते ना कि इसमें डाल दूं। अब इसका वैसे भी कुछ नहीं है, कमीशन का कुछ नहीं है ना, टेंशन हट गया, तो इसको अलग करके फिर अलग करते इसको, कितने 40 20 और 10 60 और 10 70। देखो और एसिड तो नहीं है ना, हाँ। अब यहां पे लिखो सरप्लस फ्रॉम, कहां से आ रहा है, सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी नाम दिया था ना अपन ने, सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी कितना आएगा, ओनली 20,000 रुपए। और लास्ट में लिखो यहाँ पे कॉल्स, क्या नाम दिया था अपन ने, हाँ, टू रिसीव फ्रॉम, कहां से किया था बच्चा लोग, कॉल्स मेड ऑन शेयर्स ना, ऐसा नहीं है, वो कमीशन के ऊपर निर्भर करता है, हाँ। लेकिन अगर इसको मिक्स भी दिखाया सब में चलता, अरे आ रहा तो वही ना, अपना लोड कहाँ हट गया, कमीशन उसने एसिड रियलाइज पे फिक्स कर दी 1000 रुपए, हाँ। अगर वो नहीं होती थी तो किस पे कमीशन देना है नहीं देना है, फिर वो एसिड रियलाइज लेते थे अपन ओनली, फिर अपन को अलग अलग करना होता था कंपलसरी। लेकिन अभी तुम मिक्स भी किया चलेगा पेपर में। टू रिसीव फ्रॉम कॉल्स मेड ऑन शेयर्स, अब कितना मांग रहे हम, 5000 शेयर से
₹20 पर शेयर। कितना आएगा बच्चा लोग? बताओ। 1,00,000 रुपए। हाँ ये हिडन था, ये थोड़ा ध्यान देना वहां पे। अब आओ पेमेंट साइड में। अब पहला पेमेंट किसकी करते? वैसे फुल्ली सिक्योर्ड की। अब नहीं करना, खुद ने अपनी एसेट बेच के ले लिए, लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ा उसको। अब नंबर 2 पे किसका पे करते बताओ? पार्टली है नहीं तो लिक्विडेशन एक्सपेंस कर दूं डायरेक्ट। कितना रहेगा? 1,000 रुपए ना। अब थर्ड नंबर पे लिखो यहां पे लिक्विडेशंस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब यहां पे दिखा दो, तो यहां पे अब उसने एसिड रियलाइजेशन मत देना, इसको लिखना फिक्स रेम्यूनरेशन, क्योंकि उसने नाम वो दिया अपने को। कुछ नया लाना था इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया हूं एक्चुअली। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना है? 1,000 रुपया। अब यहां पे ऐड करेंगे ऑन, दो कर दो, 2% ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। पता नहीं, लाइन छोड़ दो, 2% ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ये भी पता नहीं। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा 100%। कौन सा वाला? ये जो लिखा गया ना मैंने, कॉल्ड अनकॉल्ड अमाउंट जो है ये लिखा रहेगा पेपर में, तब करना। चलो बताओ। अब पता नहीं इसके बाद कौन है? डिबेंचर होल्डर। अरे उसके बाद अच्छा प्रेफरेंस क्रेडिट होता है। राइट 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 राइट, प्रेफरेंस क्रेडिटर है ना अपने पास, पैसे है ना, दे दो फिर। अब ये क्वेश्चन उन्हीं को आ रहा होगा, समझ रहा होगा जिसने प्रैक्टिस किए पीछे क्वेश्चंस की पूरे, और जिन्हें पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करके यहां पे आए होंगे। ₹10,000 ना। 10,000 का 2% कितना होता है? 200 रुपए। 200 रुपए होता है ना, तो 200 रुपए दे दो हाथों हाथ। अब टोटल पेमेंट जब टोटलिंग करोगे तो ये 200 रुपए गिनना उसमें। फिर नेक्स्ट है, बोलो कौन? डिबेंचर होल्डर है नहीं। फिर कौन है? बस फिर डायरेक्ट अनसिक्योर आता ना। अब देखेंगे हमारे पास पूरा कैश अवेलेबल है क्या देने के लिए। देखो अपन ने नीचे वर्किंग की हुई है हर बार उसकी, कैश बैलेंस पेड अप टू कितना है? अप टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखो हमारे पास टोटल कैश कितनी आई थी, ये रिसिप्ट की टोटल कर दो तो एक बार। देखो 1,00,000, 1,20,000, 1,20,000 और 70, 1,90,000 और 5,000 कैश, 1,95,000। अब 1,95,000 रुपए टोटल कैश थी, हमने पेमेंट कितनी कर दी? देखो 1,000 रुपए ये, 1,000 ये, 200 ये और 10,000 ये, तो कितना इतना काउंट करो उसको। 1,000, 1,002 और 10, 12,200 रुपए गायब हो गया है। अब 1,95,000 में से 12,200 रुपए गायब करो
कितना आएगा 1,80,800 और टोटल अनसिक्योर क्रेडिटर कितना है 1,90,000 यानी वी आर अनेबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ डेट वाई बिकॉज 1,82,200 में इसका अमाउंट भी है और दूसरा उसकी कमीशन भी है 2%, तो यानी अनेबल है पेमेंट करने के लिए। क्या करना पड़ेगा अप्लाई फॉर्मूला। अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है तुमको पता है, मैं अभी यहाँ पे वो नहीं करा रहा हूँ। ओके प्रेजेंटेशन हर एग्जाम्पल में कराया तुमको मैंने पीछे। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्ट लगाऊँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी सॉरी कैश अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट। अब 100 प्लस कमीशन रेट कितना है 2% इनटू कमीशन रेट, तो 1,82,800 रुपए डिवाइडेड बाय 102 इंटू 2 कितना है बच्चे लोग बताओ 3,584 गॉट इट। ये आगे कमीशन 2% कमीशन किसकी है ये कमीशन बच्चे लोग, ये कमीशन है अनसिक्योर क्रेडिटर पे लिक्विडिटर की कमीशन। पहले दे दो 3,584। ये फॉर्मूला जो लगाया हुआ है बेटा लोग, ये फॉर्मूला कहाँ से लाया अपन ने, ये मैंने तुमको लिख के दिया है। इफ वी आर अनेबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन रेम्युनरेशन ऑन द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हाँ अब टोटल उसकी रेम्युनरेशन कितनी हो गई देखो, लिक्विडिटर का पेड कितने से भरा 1,200 और 3,500 तो आएगा 13,000 नहीं 4,784 है ना। हाँ अब यहाँ पे बच्चा लोग सुनो इधर, अब हमारे पास कैश थी 1,82,800, उसमें से 3,584 रुपए किसने लिए, उसने लिक्विडिटर ने वकील ने अपनी जेब भरी, बाकी अवेलेबल कितना रहा दे दो पेमेंट 79 माय मिस्टेक 79,216 ओके। अब देखो तो एग्जिट इसका 2% आ रहा क्या, वो इसका 2% ये अमाउंट आनी चाहिए, आ रहा क्या, एग्जाम्पल बराबर है। चलो तो अब ये एग्जाम्पल की खासियत क्या है बच्चा लोग, पैसा खत्म टाटा बाय बाय 1,95,000 इजी है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन अभी, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाँ ज़ेनिथ कंपनी। अब ज़ेनिथ कंपनी का तो शायद अपना गया हुआ है एक क्वेश्चन, ज़ेनिथ कंपनी का शायद गया हुआ है अपना एक क्वेश्चन, ठीक है चलो कोई इशू नहीं है। हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है कि जहां पे हम लिक्विडिटर को इक्विटी शेयर पे रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो ये एग्जांपल वो है अभी। यानी आज का जो सेशन बुलाने का जो रीजन था वो यही था कि आपको अलग अलग किस पे मतलब रेम्युनरेशन देना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अनसिक्योर्ड पे ही हमेशा कमीशन लेना है उसको, अलग अलग और भी कमीशन उसको मिल सकती है, इस पेपर में आ सकता है, वहां पे तुम शॉक हो जाओ, इसलिए एक रिवीजन के तौर पर मैंने यहाँ पे ले लिया। बाकी तो मैंने वैरायटी कराई है ना, ऑलमोस्ट उसमें से आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको अदर आएगा। चलिए पढ़ते हैं, आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी लोग। अब आप नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस किया बच्चे लोग, बताओ मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं नोटिस करने को ये बोल रहा हूं आपको, इसमें भी 100 रुपए वाले शेयर 80 रुपए है ना, तो यहाँ पे
यहाँ पे फिर सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है उसने, नीचे देखो दिया हुआ है उसमें, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा आप मत लेना, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ है एक्चुअली, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, लिक्विडेटर कॉल्ड अनकॉल्ड अप अमाउंट। यहाँ पे दो चीजें प्रिंट नहीं हुई है एक्चुअली, ठीक है। चलिए शुरू करें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग। यू आर अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर, आप एक लिक्विडेटर अपॉइंटेड हुए जीनत कंपनी के, ओके, विच टुक डिसीजन ऑफ लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 18, ऑन विच डेट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी वॉज एज फॉलोज। अभी फिलहाल मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जब तक अनकॉल्ड अमाउंट लिख के नहीं आ रहा तब तक लेना नहीं, ठीक है। ये मैंने लिख के दिया क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, शायद ये मिसप्रिंट हुआ है। कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, पहले वाला क्वेश्चन जो एक्स कंपनी है। चलिए अब जीनत कंपनी के लिक्विडेटर हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है कब, 31 मार्च 18 को, ऑन विच डेट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी वॉज एज फॉलोज। देखते हैं क्या क्या दिया उसने। पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर है, 100 का शेयर था लेकिन 80 रुपए ही पेड है। अब 80 रुपए ही पेड है यानी क्या होगा बच्चा लोग, 20 रुपए अनकॉल, अब तक मांगे नहीं है, छोड़ दो फिलहाल। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी इनके पास है, प्रेफरेंशियल होल्डर भी, भाई प्रेफरेंशियल होल्डर्स की पेमेंट कब करोगे, इक्विटी के पहले। अब उनका 70 रुपए पेड है 100 का, ठीक है, कितना भी हो इनको वापस भी उतना ही मिलेगा। फिर आगे, सिक्योर लोन फ्रॉम बैंक ऑन द मॉर्गेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग मॉर्गेज है। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 3 लाख है, लेकिन 2.5 लाख में बेचा है उसने, दिख रहा है आपको, यानी 2.5 लाख रुपए वैल्यू ऑफ एसेट हो गई और 1.5 लाख रुपए लोन है, तो बताओ ये फुल्ली सिक्योर्ड हुआ क्या वो ये। अच्छा एक और बात सुनो, लिखा हुआ है सोल्ड बाय बैंक, यानी जो बैंक से अपन लोन लिया हुआ है ना उसी ने बेचा हुआ है। तो बताओ इसको अब नंबर 1 पे खड़ा करोगे क्या, नहीं, इससे हम लेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी कितना, 1 लाख रुपए। 1 लाख कैसे, 3 लाख की बिल्डिंग थी लेकिन 2.5 में बेची है बेटा, और 2.5 में बेची है तो 1 लाख रुपया वापस आएंगे ना बच्चे लोग, ठीक है। आगे, मॉर्गेज ऑफ बिल्डिंग हो गया ना ये लोग। ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर कौन से क्रेडिटर होते हैं, अनसिक्योर्ड। क्या होते हैं ये, जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं ये ट्रेड क्रेडिटर। आगे बढ़ो बच्चे लोग, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं हमसे कोई भी, नहीं तो आगे बढ़ता मैं फटाफट। अब एसेट में देखते हैं, बिल्डिंग मॉर्गेज थी, नहीं आएगा, मशीनरी है, बुक डेट है ना डेटर्स, और फिर यहाँ पे लॉस है, करंट डे का लॉस है, नेट लॉस है, ये आएगा नहीं। आगे आओ नीचे, एसेट वी आर रियलाइज एज फॉलोज। अब एसेट बिल्डिंग बेची है बैंक ने खुद ने, जिसके पास मॉर्गेज था, मशीनरी 50,000 रुपए और बुक डेट 2.5 लाख मिल रहे हैं, तो ये अभी ये एसेट की वैल्यू लोगे क्या, ये वैल्यू लोगे, हाँ, दो ही एसेट्स है। आगे आओ, लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹4,000, लिक्विडेटर को एक्सपेंस लग गए ये सब काम करने के दौरान कोर्ट कचहरी के 4,000 रुपए, तो पहला पेमेंट इसकी करना। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन ऑफ 5% ऑन द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स सोल्ड बाय लिक्विडेटर एंड कलेक्शन ऑफ बुक डेट। देखो यानी उसको सब दो एसेट पे देना रेम्युनरेशन, एक तो मशीनरी पे और दूसरा बुक डेट पे, बस। आगे दिया है 2% अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब अनसिक्योर क्रेडिटर पे पेमेंट नहीं कर रहा हूं, किस पे कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसी का कराने का पर्पस यही था बस, ठीक है बच्चे लोग। शुरू करें, चलिए। तो अब टोटल पैसा कितना आ रहा है अपने पास देख लेते एक बार। लिखिए, बनाओ प्रोफार्मा जल्दी फटाफट। प्रोफार्मा रेडी है मेरा, आपका रेडी है चलो।
चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे कैश इन हैंड नहीं है अपने पास अवेलेबल, बस यहाँ लिखो फिर टू एसिड रियलाइज। अब एसिड रियलाइज कितना है बच्चे लोग देखो तो एक बार, क्या क्या बेचा है अपन ने यहाँ पे, मशीनरी बेची है कितने की, 50,000 की, और दूसरा बेचा है अपन ने बुक डेप्ट, इन्हें डेटा से कलेक्शन नहीं है, 2.5 लाख रुपए। बुक वैल्यू नहीं लेना, रियलाइज वैल्यू लेना, और वो रियलाइज नीचे दिया तुमको उसने लिखकर, और यहां का लिखते सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी, देखो टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। अब दिखा दो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की एसेट की रियलाइज वैल्यू थी और 1.5 लाख रुपए उसका कर्जा था, बैंक को हमने बोला जा रहे बेच ले फटाफट और 1 लाख रुपए दे हमको। अब ये एसेट बैंक ने बेची है तो इस पे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं खाएगा कमीशन, क्योंकि उसको यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ी, काय की कमीशन मिलेगी उसको फिर। हाँ ये एसेट अगर लिक्विडेटर बेचता था तो इस पे भी उसको कमीशन खाने को मिलता था, और फिर पहले नंबर पे हम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर को लिस्ट में खड़ा करते थे। दोनों क्राइटेरिया के क्वेश्चंस पीछे हो चुके हैं आपके। चलो बस इतना ही है ना। हाँ अब चलो सबसे पहले पेमेंट किसकी करोगे बच्चे लोग, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कर दो। ₹4,000 ना लिखो। दूसरा नंबर पे रेम्यूनरेशन देना उसको, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब आप बोलोगे सर इतना फास्ट आ रहे हो, फास्ट करना ही पड़ेगा। ऑन 5% ऑन एसिड रियलाइज, और एसिड रियलाइज कितना किया बच्चा लोग, 3 लाख रुपए। ये इस पे देना है 3 लाख का 5%, 15,000 होते। और कितना परसेंट बोल रहा है इक्विटी शेयर पे, 2%। अब देखो बच्चा लोग क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान दो, समझो। ये पहला एग्जांपल है जहां पे अनसिक्योर्ड पे न देते हुए हम इक्विटी शेयर पे दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में भी आपको। अब इसको फिलहाल छोड़ देना, फॉर्मूला वही लगाना अगर अनेबल है फुल अमाउंट पेमेंट करने का तो। और यहाँ पे तो फॉर्मूला लगना पूछो क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को हम वैसे भी उनके पेड अप कैपिटल जितना पैसे देते भी नहीं, हम ज़्यादा देते वैसे भी, जितना बचा लास्ट में उनको ही देंगे ना बेटा। तो यहाँ तो शायद से प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, फिर भी देख लेते एक बार। चलिए नंबर 3 पे कौन आएगा बच्चों लोग, प्रेफरेंस क्रेडिटर है क्या, डिबेंचर होल्डर अनसिक्योर्ड है। देखो फिर क्या अनसिक्योर्ड के लिए हमारे पास पेमेंट है फुल, अनसिक्योर क्रेडिटर कितना है बच्चे लोग देखो तो एक बार, है पैसा 7। अब बताओ बाकी बचा कितना अवेलेबल पैसा। अब देखो 4 लाख रुपए आ रहे हैं यहाँ पे, 4 और 15 और 2,60,000, देखो ना 4,000 रुपए, 15,000 रुपए और 2,60,000 चले गए। चले गए कैसे, नहीं देखो तीनों की पेमेंट बता रहा हूँ मैं, ये वाला देखो ये रहा 1 2 3, हाँ कितना अवेलेबल रहा फिर 2,60,000 में, ये 2,60,000 प्लस 15 75, 279 गायब, उड़ गए। अवेलेबल थे 4 लाख, अब 4 लाख में से 2 लाख 180 गए, कितना बचता रे, हाँ 1,21,000 पक्का। अब 1,21,000 रुपए पड़ा है बेटा। एक और होल्डर है ना प्रेफरेंशियल, उनको तो दे दो पूरे पैसे, उनको दिए क्या है अपने अपन ने
बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन क्या है? प्रेफरेंस शेयर है और प्रेफरेंस शेयर राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ। तो इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दोगे क्या बच्चा लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा ना पूरा अमाउंट। 70 का दे दो, 70,000 है उनका। अब बचा कितना अभी? अब 1,21,000 में से 70 गए, इक्विटी के लिए कितना बचा? 51,000। अब 51,000 रुपीज अवेलेबल है इक्विटी के लिए, लेकिन अब पूरा इक्विटी शेयर को नहीं देंगे। पूछो क्यों? लिक्विडेटर बोलता है अगर तुमको इसमें से पूरा दे दूंगा तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, इसमें मेरा पैसा भी तो है। तो अब लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था बताओ? कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट कितना है? 2% इनटू कमीशन रेट कितना है देखो। तो 51,000 का 51,000 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 2, कितना आ रहा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आ गई ये कमीशन किस पे? 2% कमीशन किस पे? ऑन इक्विटी पे। सबसे पहले क्या करोगे? लिक्विडेटर वो 51 की गड्डी में से 2% पहले अपना कमीशन ले लेगा। ये कमीशन का फॉर्मूला नया नहीं है, आपको लिखवाया हुआ है। यहाँ से मैं रफली कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे करना है मैंने आपको सिखाया हुआ है, अच्छे से करके आना। तो 1,000 रुपए वो यहाँ पे कमीशन देगा। तो टोटल कितना हुआ? 16,000 रुपए। अब बताओ 51 बचे थे, 1,000 रुपए इसने ले लिए भाऊ ने, यानी हमने, वकील ने। तो बाकी बचाओ बचा कितना? यहाँ अपन ने लिखते थे पेमेंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स प्रेफरेंस, ऐसे लिखते थे अपन। देखो तो एक बार, ऐसे लिखा तो भी चलता है, अगर ऐसे लिखा तो भी अच्छा, बहुत अच्छा लिखना है। यहाँ पे पेमेंट बाय पेमेंट है ना, ठीक है, बाय पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और यहाँ आएगा बाय पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक वीडियो आएगा 2 मिनट का मेरा रिगार्डिंग अनकॉल्ड अमाउंट पे, एक बार मैं स्टडी करता हूँ फिर भी। हाँ, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 50 ना। देखो अगर नहीं आया कोई वीडियो आपके ऐप में या कोई आपके कोर्स में, तो इसका मतलब है जैसा मैंने करा है वैसा करना। यानी जब नहीं दिया रहे तो नहीं कॉल्ड अप करना। जनरली लेते नहीं, क्योंकि रिजर्व लिक्विडेटर डिसाइड करता है कि लेना है कि नहीं, वो लिखा आता है। लेकिन अगर लेना ही है कंपल्सरी तो उसका एक वीडियो आएगा बस अलग से। ठीक है, क्लियर? चलो कितना आएगा यहाँ पे? 4 लाख रुपए से अपना टैली होता है ये। ठीक है, तो ये थे 2 लिक्विडेटर्स का एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाया। इसमें नया था रिमाइंडर, एक जेंटल रिमाइंडर आपके लिए। प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स की पेमेंट पे कमीशन लेना। दूसरा नया था यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट पे कमीशन लेना, बस। बाकी सब आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा सेशन भी समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे। अच्छा सर, प्रेफरेंस शेयर पेमेंट कब लेना? जब लिखा रहेगा तो ओनली, बस। ठीक है, चलिए।